नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान आईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरते समय, और स्पेशली उनकी पीडीएफ होनी चाहिए क्योंकि पीडीएफ जो है वो अपलोड होगी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिस्टम को चेंज किया है। यदि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के बाहर से हैं, तो आप लोगों को एसएसओ आईडी के माध्यम से इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड दिया गया है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। एक छोटा सा गूगल फॉर्म भरना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो है ये क्यूआर कोड मिल जाएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 24 एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आप लोगों के लिए लाइव बैच है, पीडीएफ नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, डाउट सेशन है, बाईलैंग्वेज जो है आप लोगों के लिए बैच है। और साथ में आप लोग जो है राजस्थान एग्जाम के साथ कंप्यूटर अनुदेशक वाला जो पोर्शन है इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है, अभी आप लोगों ने यदि नेट का फॉर्म फिल किया है या इससे पहले अगर आपने एक दो फॉर्म और फिल कर दिए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को एक ओटीआर वाला जो सेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉर्म उसके बाद ही ओपन होगा। सबसे पहले आप लोगों का जो ओटीआर है वही ओपन होगा, और ओटीआर को आप कंप्लीट करेंगे तो ही आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब ओटीआर में सबसे पहले तो पहले तो क्या होता था, स्टूडेंट्स की लाइव फोटो थी, एक हाथ से जो लिख कर अपने को देना था कि अपना जो लैंग्वेज का चेकअप होता है उसमें वो, और आपके फोटो सिग्नेचर अंगूठा जो है लेफ्ट हैंड का वो सब, और आप लोगों की बेसिक डिटेल उसके अंदर पहले से भरी हुई थी। मैं उस ओटीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एक नया ओटीआर सिस्टम शुरू किया है, उसको लेकर जो है आप लोगों से चर्चाएं करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों के सामने ये दे रखा है कि जैसे ही आप देखो ये पोर्टल को खोलेंगे तो एक तो आप लोगों का डिजी लॉकर पर अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना, 2018 के बाद में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, कोई भी एग्जाम, तो उनके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है, चाहे वो 10th है, 12th है, डिग्री है, डिप्लोमा है, या फिर उनका जो है आधार पैन सब कुछ जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। आधार सबका जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। इसमें एक तो आप यदि डिजी लॉकर में है, जैसे मेरी मार्कशीट, मेरे जैसे आधार कार्ड था, मेरा पैन कार्ड था, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट था, वो डिजी लॉकर में था, तो वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ से फैक्ट कर ली और वेरीफाइड हो गई। बाकी चीज़ें जो उसमें नहीं थी वो मैंने मैनुअली फिल करी हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में जो है ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है इसको सरल और सुव्यवस्थित तरीके से डिजाइन किया है। अब आप शुरुआत में अगर डॉक्यूमेंट का जो डिटेल फिल कर देंगे तो वहां पर आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो अपने आप वहां से उसको उठा लेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो अपनी एसएसओ आईडी को लॉग इन करना है। एसएसओ आईडी को लॉग इन करने के बाद जो है आपका पहले तो आपके उसमें स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों के लिए वन टाइम, तो ये डॉक्यूमेंट पेज वाला जो विकल्प है एक बार आपको प्रदान किया जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल से भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो ओटीआर भरना है, डॉक्यूमेंट डिटेल वाले जो है उसमें आप जैसे ये अपनी ये खोलोगे ना इसको, आईडी को, तो देखिए इसके अंदर आप लोगों को ये वाला रास्ता, ये एसएसओ आईडी है आप लोगों की। एसएसओ आईडी में ये डॉक्यूमेंट डिटेल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी पर भी आप क्लिक करोगे तो भी आप लोगों को डायरेक्ट जो है ये यहाँ पर जैसे कंप्यूटर अनुदेशक वाला फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो अपने आप डॉक्यूमेंट डिटेल पर आपको ले जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिटेल पर ले जाएगा, और वहां पर आप लोगों के सामने जो है एक ऐसा जो है इंटरफेस आएगा। यदि योर ओटीआर डिटेल एंड डॉक्यूमेंट डिटेल आर इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। यदि आपने 2026 में कोई फॉर्म फिल किया है तो आपने वहां पर इसको पहले से भर दिया है, वरना आप लोग जब इसको फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये होगा। तो ये त्रुटि रहित होना चाहिए। यदि आपके डिजी लॉकर से कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है तो वो तो आप लोगों का वेरीफाइड होगा, और यदि डिजी लॉकर से नहीं ले रहा, आप मैनुअली भर रहे हो, तो वो नॉट वेरीफाइड दिखाएगा। ठीक है, तो मैं पुष्टि करता हूँ, पढ़ लिया, सबमिट कर देना इसको। और यहाँ पर आप लोगों को देखो डिजी लॉकर में ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, डिजी लॉकर से आप लोग उसको एक्सेस दे देना। तो आप उसमें क्लिक करना, जैसे आधार कार्ड है, जैसे पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी 12th की मार्कशीट है, आपकी ग्रेजुएशन है, या फिर आपका कोई डिग्री या डिप्लोमा है, उसको आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से ये उठा लेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो भी जानकारी अगर उसमें रह गई है तो आप लोग मैनुअली भर देना। यदि जानकारी गलत भी आई है तो भी आप उसको मैनुअली भर देना। ठीक है, कोई समस्या नहीं है उससे। तो ये डिजी लॉकर में देखिए इस तरीके से आप लोग अपना मोबाइल नंबर है इससे साइन इन करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी तरीके यूजर नेम से कर सकते हैं, या फिर आप आधार कार्ड वगैरह से इसमें साइन इन कर सकते हैं। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट की डिटेल आएगी। अब जैसे मेरे पास पैन कार्ड था,
मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरे पास जो और भी डॉक्यूमेंट थे, ये 22 तरीके के डॉक्यूमेंट है। जो जो आपके पास है आप क्लिक कर देना, और वहां से ये क्या कर लेगा, इसको कैन बी एक्सेस, जो जो डॉक्यूमेंट आपके उसके पास होंगे वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन ग्रुप वगैरह, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, अगर वो पहले से हैं तो आ जाएंगे, नहीं है तो ऐड एजुकेशन डिटेल पे आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा, ये ग्रांट डिजिटल लॉकर का एक्सेस दे देना है। यहाँ पर आप लोगों का ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, फिर ईमेल से आपको वेरीफाई कर देना है। अपार आईडी यदि आपके पास है तो आ जाएगी, वरना डायरेक्ट आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो अब देखिए जैसे मेरा आधार वेरीफाइड था तो इसने वहां से उसको ले लिया। अब एजुकेशन डिटेल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आ जाएगा, फिर आप लोग उसको सेलेक्ट कर लेना, 10th की है, कब पास किया, वन टाइम में पास किया, आप लोगों का उसमें सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसमें आपका मार्कशीट नंबर होगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को उसमें फिल करनी है। ऐसे ही कास्ट, ऐसे ही बोनाफाइड, ऐसे ऐसे ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और ऐसे ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट उसके अंदर फिल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर फिल करनी है, उसके बाद ही आप लोगों का फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग फिर आगे जैसे ही आप वो सब चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप सीनियर का भरना चाहते हैं या जूनियर का, और उसके बाद आप लोगों का फॉर्म वहाँ से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को उसमें भरनी है। रिजल्ट परसेंटेज था, परसेंटाइल था, कितने मैक्सिमम, कितने मिनिमम, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज रहा, नंबर ऑफ अटेंड, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखिए प्रत्येक सेक्शन में भरनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए जैसे ये रहा एड एजुकेशनल डिटेल, तो इसमें जैसे क्वालिफिकेशन आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा आप जो भी भर रहे हैं वो, फिर आपका लेवल जो रहेगा, फिर ये तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी कुछ तो, फिर आपको जो बोर्ड है या फिर आप लोगों की यूनिवर्सिटी है वहाँ रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग, फिर टाइप ऑफ जो है आपका नंबर आया था, क्या आया था, रेगुलर था, ठीक है, परसेंटेज वगैरह था, सब्जेक्ट डिटेल वगैरह, ये सब आपको फिल करनी है, और ये 2 PDF आप लोगों को अपलोड और सेव मैनुअली करना है। तो वो नोट वेरीफाइड दिखाएगा, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो बाद में अपने आप जो है वेरीफाइड अपने को कर लेगा। फिर ये सारे जब आप भर देंगे तो आप लोग इससे क्या हो जाएंगे, एग्री कर देना, तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते टाइम इसको पूरा इसको सबमिट कर देना। तो फिर जब जैसे आप फॉर्म फिल करने जाएंगे ना तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा देगा, वहाँ पर अब आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वरना अपने को वहाँ पर अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये जन्म सिद्ध जितनी भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके इसको क्या कर देना, और एक बार जो है आप एजुकेशन डिटेल को एक बार भरने के बाद अगर कोई गलती है तो उसको एक बार सुधार भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग उसको सुधार नहीं सकते हैं, फिर आप लोगों को जो है आरपीएससी में उसके लिए लिखना पड़ेगा, तो ही वो चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो एक तो जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको अपने साथ रखने हैं। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट है आप अपने साथ रखेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यदि विवाहित हैं विवाहित, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो भी आप लोगों का जो एजुकेशन से संबंधित है वो चीज़ें आप लोगों को पहले फिल करनी है। ठीक है, एडिट वाले विकल्प में एक बार आपको प्रदान किया जाएगा और आप जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिजी लॉकर में गलत आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, मैनुअली आप लोग जो है उसको अपडेट कर देना। एक बार जब आप जाओगे तो आप लोग इसको और ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, नई मार्कशीट है, पुरानी दिखाई दे रही है तो भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, और एडिट करने की अगर अंतिम तिथि जा चुकी है तो उम्मीदवार इस संबंध में विभाग से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको जानकारियां सही भरनी है, आपने जो जानकारियां भरी हैं वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सही होनी चाहिए। तो नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उम्मीदवार ने दस्तावेज क्या किए, अपलोड किए, और पार्शली वेरीफाइड दिखा रखा है तो डिजिटल डिजिटल लॉकर में जो है मैनुअली दर्ज है, और वेरीफाइड दिखा रहा है तो इसका मतलब डिजी लॉकर में उसको पहले से सही भर रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा यदि आप लोगों की कोई क्वायरीज हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर देना। फिर आप जैसे ही फॉर्म फिल करने जाओगे ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा, तो ये ओके आ जाएगा, अब यहाँ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फॉर्म जो यदि आपने पहले फिल कर रखा है तो सारी डिटेल आ जाएंगी, केवल मोबाइल नंबर वगैरह आपको, आपका शहर वगैरह भरना है, और अगर अंगूठा, फोटो वगैरह सब कुछ पहले से भरा हुआ आएगा, तो आपको केवल फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, एजुकेशन आप लोगों की कंप्लीट सही होनी चाहिए तभी काम चलेगा। ठीक है, यदि फाइनल ईयर में है तो आप लोगों को उसको अपीयर करके वहाँ पर फिल करना है। चलिए, तो इसके अलावा यदि और कोई जानकारी हो तो आप लोगों की यदि कोई क्वेरीज हो तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में या एक वीडियो और बना दूंगा उसके बाद आप लोगों की जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो क्लास 24 एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें, और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कोई ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब साथ लेके जाना। ठीक है, पीडीएफ में अवेलेबल है तो और भी अच्छी बात है, और 500 KB से नीचे पीडीएफ होनी चाहिए, आप खुद भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। गड़बड़ी मत करना, डॉक्यूमेंट्स को जो है बिल्कुल सही तरीके से भरना,
बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। और एक जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको लेकर मैं अलग से एक सेशन कर दूंगा। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जानकारियाँ कैसी लगी ये भी कमेंट करना, और वीडियो को लाइक शेयर करना। चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को।